अब रिकॉर्डिंग भी आपका स्टार्ट हो गया, टूट जाएगी। रेस्टार्ट, हाँ। एक मिनट जितेंद्र, आप कहना चाह रहे हैं? माइक आपका ऑन करते हैं अगर कुछ, या अभी आप ओके ओके, आपका माइक ऑन करते हैं जितेंद्र, एक मिनट। जितेंद्र, हाँ, अब आप अनम्यूट होकर के जितेंद्र कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जितेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो बहुत बेटर आएगा सर। क्योंकि हाँ अभी हाँ, तक रिकॉर्ड। जितना भी, हाँ, जितना भी हम लोग जूम मीटिंग किए ना सर, तो रिकॉर्डिंग वीडियो मिला हुआ है। तो इसलिए जी जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है ओके ओके, सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अभी हम स्टार्ट किए हैं, रिकॉर्ड ऑप्शंस आ गया है। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम लोग आ रहे थे कहाँ? नेचुरल नंबर, जितना भी गिनती की संख्या समूह है, उन सारे समूहों को हम क्या बोल सकते हैं? जितना भी गिनती का समूह है इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है, जितना भी होल नंबर है, उन सबको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी है। जीरो को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे? तो जीरो को हम प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे। जब भी गिनती की संख्या स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है, जीरो से नहीं स्टार्ट होती। ये पूर्ण संख्या की बात है। और पूर्ण संख्या के बाद जस्ट हम आ जाते हैं, इस क्लास को शुरू से रिकॉर्ड कीजिए। ओके ओके, अभी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। आप थोड़ा सा पहले लेट जो स्टार्ट किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब स्टार्ट है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या पर रुकती है। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इंटीजर नंबर में शून्य सहित पॉजिटिव गिनती की संख्या और निगेटिव गिनती की संख्या, जितना भी गिनती की संख्या है, जीरो सहित, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को ले लें और नेगेटिव नेचुरल नंबर को ले लें, हम पॉजिटिव गिनती संख्या समूह को भी लिख दें और नेगेटिव गिनती की संख्या समूह को भी लिख दें। जैसे शून्य सहित 1 2 3 4, ये पॉजिटिव गिनती का नंबर है। -1 -2 -3, ये नेगेटिव माइनस वाला गिनती का समूह है। इनको अगर हम एक एरोप्लेन में दे करके हम ऊपर उड़ा दें, तो ये किसका समूह उड़ेगा बाबू? बच्चों, सर, तो ये पूर्णांक संख्या का समूह रहेगा। तो पूर्णांक संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं शून्य सहित, शून्य को देख लीजिए, इसके आगे है ये नेचुरल नंबर, शून्य से पीछे है नेचुरल नंबर, लेकिन शून्य से आगे की नेचुरल नंबर पॉजिटिव है और शून्य से पीछे की नेचुरल नंबर नेगेटिव है। तो शून्य सहित पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर, इसके साथ साथ जीरो, ये तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये सब टोटल किसका नंबर है? तो ये सब टोटल है इंटीजर नंबर का। इसको हम लोग इंटीजर नंबर नंबर को हम जहलीन भी बोलते हैं, जहलीन। जहलीन का मतलब होता है गणना। इसलिए आई को, इंटीजर नंबर को आप जेड से भी सूचित करते हैं, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम जहलीन होता है, और जहलीन का अर्थ होता है गणना करना। तो आप गणना के क्रम में, जैसे अब पहले क्या हुई, जब किसी चीजों की काउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ी थी तो गिनती का नंबर आया था। काउंटिंग के बाद अगर आप किसी संख्या को में से 5 को माइनस किए तो हमको वैल्यू आया जीरो। ऐसी संख्या का कोई भी क्रम हम लोगों को पहले पता नहीं थी। आप लोग स्क्रीन पर छेड़छाड़ नहीं करें। हेलो, थोड़ा रिक्वेस्ट है हमारा कि जो स्क्रीन पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, स्क्रीन को हम यहाँ पर बंद करेंगे, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं हम। आप स्क्रीन पर छेड़छाड़ नहीं करें, फिर क्लास में डिस्टरबेंस होती है। स्क्रीन को कुछ नहीं करना आपको, प्लीज। रोशन जी, स्क्रीन को कुछ नहीं करें। चलिए, रोशन, स्क्रीन पर आप थोड़ा सा उंगली ही नहीं ले जाना है स्क्रीन पर। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? रोशन, मजबूरन हमको आपको बाहर करना होगा क्लास से, क्योंकि आप स्क्रीन को छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ हम पढ़ा नहीं पाएंगे ऐसे में। रोशन,
हाँ चलिए, ये स्क्रीन पर एक बच्चे यहाँ छेड़छाड़ कर दिए हैं, इसलिए अब क्या किया जाए। हम, ऐसा रहेगा अभी, फिर हम कंट्रोल करेंगे कल। आज थोड़ा टाइम हम ज्यादा आप लोगों का लेना नहीं चाहते बेवजह। अब क्लास आप नहीं देख रहे, दिख रहे हैं सर? नहीं नहीं चंदन, इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि आपको हम स्क्रीन मीन्स हमारा स्क्रीन चालू है। चलिए, हम अपना वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दिख भी रहे होंगे आपको, तो चलिए आगे की कहानी आप जाने कि जितना भी नंबर है दुनिया में, जितना भी नंबर है, जैसे 5 - 5 जब गिनती की संख्या आई थी, तो कुछ बातें ऐसा हुआ था कि जिसको हमको सोचना समझना कुछ हद तक जानना जरूरी था। कि जैसे हम गिनती की संख्या को देख लिए, नेचुरल नंबर के बाद आप कुछ संख्याओं को जाने कि गिनती के बाद भी उसका यूज हुआ। जैसे 5 - 5 हम लोग किए, तो 5 - 5 जीरो आया। इसके बारे में हम लोगों को पहले जानकारी नहीं थी कि 5 - 5 जो है जीरो कैसे आएगा। फिर हम जैसे सपोज दैट 17 - 17, 17 - 17 5 जीरो हुआ। इसके बारे में पहले हमको नॉलेज नहीं थी। जीरो का आविष्कार होने के बाद, जीरो के बारे में जानकारी के बाद हम लोगों को पता चला कि इसका क्या यूज, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में जानना शुरू किए। तो चलिए कहानी स्टार्ट होती है और कहानी आगे बढ़ती है। जहलीन गन्ना की संख्या है। आप कभी कभी देखे होंगे 17 - 18 की, 17 - 18, तो इसका वैल्यू होता है -1। गिनती में कहीं -1 की संख्याएं नहीं थी, जिस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि गिनती में -1 है ही नहीं, हम लोग कैसे लिख पाए, गिनती की संख्या में तो -1 नहीं है। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने बैठ करके विचार किया कि अब निगेटिव वाली नंबर का भी खोज किया जाए। तो निगेटिव वाला नंबर का खोज किया गया। यही निगेटिव वाला नंबर है जिसका खोज आप लोगों के सामने हुआ। 0 1 2 3 पॉजिटिव वाला जीरो के पीछे माइनस वाली संख्या है। जब निगेटिव पॉजिटिव का खोज हो गया, इंटीजर तक खोज हो गया, तो नया वैज्ञानिक फिर चर्चा किए कि मैथमेटिशियन सब मिल करके चर्चा किए कि और कुछ संख्याओं की चर्चा की जाए, खोज की जाए। तो नया संख्या का खोज हुआ, फ्रैक्शन, जिसको आप लोग भिन्न बोलते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन का खोज हुआ, भिन्न का खोज। भिन्न में क्या होता है, आप संख्याओं को लिखते हैं, जितना भी दुनिया की संख्या है इसे लिखते हैं P/Q के रूप में। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की जितना भी संख्या है उसको आप P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन P और Q, P का मतलब हुआ अंश, बहुत बेसिक से आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। P का मतलब हुआ अंश और Q का मतलब हुआ हर। जितना भी दुनिया की संख्या है इसको अंश और हर के रूप में लिखना, मतलब P/Q के रूप में लिखना। इसमें अंश और हर, अंश जो आप देख रहे हैं P का मान अंश, हम प्योर हिंदी में बोल रहे हैं इसीलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के होंगे उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम का भी, हिंदी मीडियम, तो हम ऐसे दोनों चीज बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। चलिए, हमारा टॉपिक था अंश। अगर किसी संख्या के इस भिन्न को भी एक तरह का संख्या ही बोलते हैं, फ्रैक्शन भी एक तरह की संख्या है। संख्या के बारे में टोटल टॉपिक जब आप जानना चाहेंगे तो आपका नेचुरल नंबर, गिनती की भी वे सारी संख्या है। होल नंबर एक तरह का संख्या है, इंटीजर नंबर संख्या है, फ्रैक्शन संख्या है। इसमें ये जो अंश है और हर है, भिन्न में दोनों पॉजिटिव होते हैं। याद रखिएगा, भिन्न के अंश और हर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अगर बोला जाएगा कि 5/6 क्या भिन्न है, तो आप कहिएगा हाँ सर, इसके अंश और हर दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये भिन्न है। 3/2 क्या भिन्न है, तो जी सर, इसके अंश और हर दोनों पॉजिटिव है, ये भिन्न है। -5/-9 क्या भिन्न है, तो जी सर, इसके माइनस माइनस को हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 5/9, अतः यह भिन्न है। 3/0 क्या भिन्न है, तो जी नहीं सर, इसके अंश और हर पॉजिटिव है। लेकिन एक बात और होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो ना हो तब भिन्न कहलाती है। तो हम बोले फ्रैक्शन एक वैसी राशि है जिसके अंश और हर दोनों, फ्रैक्शन एक ऐसी राशि है जिसके अंश और हर दोनों, जिसके अंश भी और हर भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तथा हर जीरो ना हो, हर जीरो ना हो। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं भिन्न।
आप लोगों का मोबाइल जिसको स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा, अगर ऐसा स्क्रीन होगा तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपको बड़ा स्क्रीन दिखने लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिखने में, पूरा स्पष्ट और बड़ा आपको स्क्रीन दिखेगा, बड़ा स्क्रीन दिखेगा। चलिए आगे बढ़ जाए। हमारा टॉपिक होता भिन्न के बाद हम लोग टॉपिक पर आएंगे जो आज स्टार्ट किए थे, परिमेय संख्या। दुनिया की वे सारी संख्याएं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। वे सभी संख्याएं जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाए तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, एवं पी तथा क्यू पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर आप ले सकते हैं गिनती का। जैसे हम 3/5 लिखे, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पी और क्यू के जगह पर, यहाँ पर पी और क्यू के जगह पर यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, इसके जगह पर पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, आप कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। जैसे हम यहाँ देखें -3/8, इसमें जो आप देख रहे हैं -3/8, -3/8, तो इसमें -3 और 8, इन दोनों टर्मों को देखिए, ये पी का टर्म है, ये क्यू का टर्म है। ये पी और क्यू दोनों का टर्म जो आपको दिख रहा है, ये है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, सॉरी, पॉजिटिवली, ये है निगेटिव इंटीजर, और नीचे जो है ये है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ऊपर, निगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ये अंश और हर इसका पूर्णांक होना चाहिए, अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अगर अंश और हर दोनों पूर्णांक है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी हर का मान जीरो ना हो। याद रखिएगा एक बात, कोई भी परिमेय संख्या अगर आपको छांटने दे, सारे कंपटीशनों में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा रखता है कि निम्न में परिमेय संख्या को छांटे, निम्न में परिमेय संख्या को छांटे। तो जितना भी परिमेय संख्या है, इसको छांटने का हम आपको टेक्निक दिए कि कभी भी हर उसका इंटीजर नंबर नहीं हो, हर उसका, सॉरी, हर हर इसका जीरो ना हो। किसी भी परिमेय संख्या को लिखे तो उसका हर कभी भी जीरो ना हो। जैसे 3/0 लिखे, ये परिमेय संख्या नहीं है। 15/-15/0 लिखे, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या को छांटने के और कई ऑप्शंस हैं, जिसको हम आपके सामने अभी डील कर रहे हैं। परिमेय संख्या को छांटने के और कई ऑप्शंस हैं। जैसे आप किसी भी संख्याओं को देख लीजिए, उसके हर में अगर उसके अंश को देखें, जैसे यहाँ पर 25/4 लिखे, अगर इस पर रूट लगा हुआ है, आप इसको खोज करके इसके बारे में जानकारी लेकर के आप कहना चाहेंगे कि सर ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अभी परिमेय की वाली चर्चा हो रही है, अपरिमेय की चर्चा हम बाद में फिर करेंगे। तो जैसे 25/4 है, तो 25/4 में 25 और 4 का आप वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल। आप लोग वर्गमूल से अवगत होंगे, नहीं होंगे तो अभी हम समझाते हैं, सारी बातें समझ में आएगी। जैसे 25 है, तो 25 को यहाँ लिख लीजिए और इसका फैक्टर कीजिए, गुणनखंड। 25 में, सॉरी, 10 मिनट के बाद आप लोगों का मीटिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम 40 मिनट का ही रहता है। तो चलिए हम लोग फास्ट में थोड़ा खींचे, एक टॉपिक तो कम से कम खत्म हो जाए। 25, 25 में आप 5 से भागा करिए, 5×5 = 25। वर्गमूल का नियम है कि जोड़ा वाला मान 5×5, इसको आप सिंगल बाहर कर लीजिए, जोड़ा वाला मान को आप बाहर कर लीजिए, यह इसका वर्गमूल हो गया। 5×5 का वर्गमूल 5 हो गया। तो 25 का वर्गमूल दोस्तों 5 हुआ, और 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 4 का भी आप फैक्टर कर लीजिए। आप लोग मैसेज कर सकते हैं 4 का वर्गमूल क्या होगा। √2 × 2, तो 4 का वर्गमूल आपका आंसर आ गया 2। ये 4 का वर्गमूल आया 2, तो 5/2 25 का वर्गमूल हुआ। आप देख लीजिए, 5 क्या है, इंटीजर नंबर है, 2 क्या है, इंटीजर नंबर है। अंश और हर, पी और क्यू, दोनों p/q के रूप में जो आया है वैल्यू, ये वैल्यू
दोनों आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है एक। हम ये टेक्निक भी बताए थे कि पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नंबर अगर इसका अंश और हर हो तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब चलिए, जैसे √7/√9, अगर इस मानों को देखें तो 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जिस वजह से आप 7 को क्या नहीं कह सकते हैं, इंटीजर नंबर प्लस पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। नीचे वाला √9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल आप देख लीजिए, 3 × 9, इसका वर्गमूल हुआ 3 × 3, दोनों तीन में से सिंगल 3 को बाहर निकाल लिए, ये हो गया इसका वर्गमूल 3। तो 9 का वर्गमूल 3, यह है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर तो हर में पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन अंश में पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जिस वजह से ओके ओके, थैंक यू काजल, बहुत अच्छा। काजल बहुत अच्छा, काजल बना करके भेजी है। सबसे पहले आप लोग भी प्रयास कीजिए। देखिए, जब हम लोग क्लास में ज्वाइन करें तो केवल क्लास तरफ 40 मिनट का ही क्लास है, इसको पूरे जी जान से आप लोग, हम फर्स्ट रोज मोटिवेशन भी कुछ बोले थे, जी जान लगा दीजिए। जब तक हम लोग करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जी जान लगाना पड़ेगा, आप अपने बहुमूल्य समय को आपको देना पड़ेगा। आप खुद अपने भविष्य के निर्माता है और आप अपने भविष्य के लिए आपको टाइम निकाल कर आपके भविष्य की तरफ उसको ढालना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो ये जो है √7/√3, √9 का वर्गमूल √3 हुआ, यह एक इंटीजर नंबर ऊपर नहीं है, जिस वजह से यह परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे हम 5/7 लिखे या 5/0, हम बोले थे कि हर कभी भी जीरो नहीं हो, पी तो कुछ भी हो सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू, सर क्लास होने 1 घंटा, क्या कर रहे हैं आप? विनीता, सर क्लास होने 1 घंटा पहले मैसेज किया कीजिए। ओके ओके ओके, सॉरी, सॉरी विनीता, हम कल से ऐसा ही करेंगे। बात है कि अच्छा, 1 से 2 दिन में सब कुछ आपको पता चल जाएगा, हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, पूरा परफेक्ट टाइम। उससे पहले आप लोग रेडी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्वाइन करने टाइम में ज्वाइन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम नहीं भी मैसेज करेंगे ना तो क्लास का टाइम एक टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक से रोज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एक ही लिंक रहेगा, उसी से आप रोज ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें हम आप लोगों के लिए करेंगे बेहतर ढंग से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। P/Q नॉट इक्वल टू 0 आपको बताए थे, जब Q में 0 हो गया हर में तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। आपको एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप के टॉपिक पर हम ज्यादा डिस्कस किए। अब सपोज करिए, जैसे हम लोग लिखे 15/18, P/Q का भी अर्थ समझ लीजिए। अगर कहेगा कि परिमेय संख्या को लिखे तो क्या 15/18 परिमेय संख्या है? हम जानते हैं परिमेय संख्या है 15/18, लेकिन अगर इसको P/Q के रूप में कहेगा लिखने, तो P/Q का मतलब हुआ परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप का अर्थ होता है जनरल फॉर्म। मानक रूप का अर्थ होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का अर्थ होता है कि इसका कॉमन रूप, कॉमन माने छोटा रूप, 15 और 18 का छोटा रूप। तो 15 और 18 का छोटा रूप देखिए क्या होगा, 15 का आप फैक्टर कर लीजिए, 3×5 = 15, और 18 का फैक्टर कीजिए, 2×3=3। ऊपर और नीचे फैक्टर कर लिए दोनों का, और 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। भागा के क्रियाक्रम में अगर सेम मानों को सेम मान से भागा करते हैं, अगर सेम मान को सेम मान से भागा करते हैं, तो भागा के क्रियाक्रम में आंसर आता है 1। तो यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 आया, फिर 1 को 5 में मल्टीपल करेंगे, 5/2 × 3 6, 5/6 जो आपका आंसर आया, ये परिमेय संख्या का P/Q फॉर्म हुआ, मानक रूप हुआ। कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखे, जैसे यहाँ पर 18/20 है, कहेगा इसको मानक रूप में लिखिए, क्लास एकाएक कट जाएगी, इसलिए कोई परेशानी नहीं लेना है। क्लास का टाइमिंग जो है ना वो 40 मिनट का ही है, फिक्स है। 18 जो है यहाँ पर 18,
इस 18 में आप देख लीजिए, इसको मानक रूप में अगर कहेगा पी बाई क्यू के रूप में लिखने, तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिएगा 18 का। दो, तीन, तीन, तीन तिया नौ दूनी 18, और नीचे आया 20। टू इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब आप देख लीजिए इसमें सेम वैल्यू कौन कौन है। तो इसमें सेम वैल्यू आपको दिख रहा है, ये 2 और ये 2 सेम वैल्यू है। इसको काटेंगे तो सेम में सेम से अगर डिविजेशन करते हैं, भागा करते हैं, तो 1 आता है वैल्यू। और कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो कटेगा, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो अब एक में तीन को गुना करिए, तीन तिया नौ, एक आंक नौ। नौ में एक को गुना करेंगे, 9 होगा, 5 दूना 10 हुआ, बराबर 9/10। ये हो गया परिमेय संख्या का मानक रूप। इस टाइप का क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपका आंसर आया 9 बाय। अभी तो हम लोग बेसिक से चंदन स्टार्ट किए हैं। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग इस बेसिक क्वेश्चन को ढंग से बनाते जाए। आज हम बोले कि आपका फर्स्ट टॉपिक होगा, हम बोले कि आपका फर्स्ट टॉपिक होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बहुत सारी चीजों को आपको हम कुछ पीडीएफ भी देंगे, जिसको आप रिवीजन के लिए आप उसका यूज कर लेंगे। परिमेय संख्या में हम प्रकृत संख्या के बारे में भी आपको जानकारी दिए। प्रकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या के बारे में, कुछ धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में भी आपको हम बताए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में हम अभी कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म भी है, कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उस प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। अब एक बच्चा यहाँ पर स्क्रीन पर ही कुछ घिस दिया था, जिस वजह से अब स्क्रीन पर वो अभी तक दिख रहा है। तो आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये जो कलम का है, ये कोई बच्चे पहले ही घिस दिए थे, तो कल हम कंट्रोल बैलेंस कर लेंगे। आइए, परिमेय संख्या के योग का कुछ नियम होता है, परिमेय संख्या के अंतर का कुछ नियम होता है, व्यवकलन मीन्स अंतर का, गुणन का भी कुछ नियम होता है, और भाग का भी कुछ नियम होता है। इसके बारे में अब तो क्लास अभी लास्ट हो जाएगी, 2 से 4 मिनट के बाद लगभग 6 मिनट में ही खत्म हो जाएगी आपका क्लास, इसलिए हम इसमें कुछ अंदर नहीं जा रहे हैं। हम केवल थोड़ा सा हिंट्स कर रहे हैं कि परिमेय संख्या के भाग में क्या रूल्स होता है, गुणा में क्या रूल्स होता है, परिमेय संख्या के योग, अंतर, और इस पर कुछ टॉपिक भी आपको दिया जाएगा। आपको विशेष रूप से हम बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चन कई तरह का प्रैक्टिस होगा, जिस तरह का आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी हम आपके सामने रख करके डील करेंगे। योग के बारे में, परिमेय संख्या में योग के बारे में जितना भी रूल्स है वो बताएंगे। पूर्णांक संख्या में भी, सॉरी, यहाँ पर पूर्ण संख्या का टोटल रूल्स, उसके बाद पूर्णांक संख्या के टोटल रूल्स, पूर्ण और पूर्णांक, उसके बाद पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या का जो भी रूल्स है, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से अभी करवाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अभी करिए, जब तक कि क्लास आप लोगों का कैंसिल ना हो। हमको कुछ मानक रूप निकाल करके दिखाइए। आप लोग कुछ मानक रूप, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म परिमेय संख्या का निकाल करके दिखाइए। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 30/27, इसका मानक रूप थोड़ा फास्ट में निकाल करके दिखाइएगा तो 15/85, इसका मानक रूप फास्ट में निकाल करके दिखाइए। हम आप लोगों का आंसर देखना चाहेंगे। जनरल फॉर्म, इन दो क्वेश्चन का केवल जनरल फॉर्म फास्ट में निकाल करके दिखाइए तो। ओके ओके, 10/9, 10/9, ये अमृता पहले वाला ही है आंसर। तीन, हाँ, ठीक ठीक ठीक।